हेलो एवरीवन, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में। अभी तक हमने सेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग वेन डायग्राम पे आ रहे हैं। वेन डायग्राम बहुत ही अच्छे तरह से दो जो सेट्स वाले होते हैं वो भी मैं बता दूंगा, और 3 सेट्स वाले कम्बिनेशन जो होते हैं वो भी मैं बता दूंगा। तीनों को डिफाइन करते हुए ये बीच वाला कौन सा है, ये सब कुछ रिप्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा। 2 और 3 वाला वेन डायग्राम क्या है, यूनिवर्सल में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूलर्स का क्या था, वेन का क्या दोनों का हेल्प हुआ जिस वजह से वेन डायग्राम का इन्वेंशन हुआ, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। यूलर्स जो थे वो हमें ब्रैकेट के अंदर सेट्स तो रिप्रेजेंट करना, जैसे कि 1 2 3 ऐसे जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये करना सिखा दिया। वेन जो थे ये हमें प्रैक्टिकली बताना सिखा दिए थे। इस बॉक्स के अंदर यूनिवर्सल ये है, इसमें 2 सेट्स हैं, 3 कम्बिनेशन है, ये सब कुछ हमें वेन ने सिखाया। तो इन दोनों का कम्बिनेशन मिला के हमने नाम दे दिया यूलर्स वेन डायग्राम। पर नॉर्मली वेन का बहुत बड़ा हाथ होती है, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है। तो वेन डायग्राम तब नॉर्मली हम लोग जनरली यही बोलेंगे वेन डायग्राम, और यही बोला जाता है वेन डायग्राम, नॉर्मली यही बोला जाता है। बाकी सारे फीचर्स टाइप्स ये सब अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेन डायग्राम का। अब वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट्स तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं, एक रेक्टेंगल या ऐसे स्क्वायर शेप में होगा, रेक्टेंगल ही शेप में, इसमें यहाँ पे यू, तो ये यूनिवर्सल सेट होते हैं। यूनिवर्सल सेट मोस्टली रेक्टेंगल में ही आपको दिखेगा, रेक्टेंगल शेप में रहेगा, तो आप तो ये यूनिवर्सल सेट इसको बोलते हैं। अब अगर इसके अंदर सबसेट्स डालते हैं, सबसेट्स डालने के लिए सर्कल में नॉर्मली हम लोग करते हैं, तो ये यूनिवर्सल है। ये इसके अंदर ये सर्कल है, दूसरा ये सर्कल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक और करना है तो आप ऐसे कर दो, कम्बिनेशन बनाते आए थे, 3 कम्बिनेशन हो जाए, 3 सेट्स इसके अंदर रिप्रेजेंट है। सर्कल के थ्रू हम लोग सबसेट्स दिखाते हैं, सबसेट्स सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंटेशन होता है सर, सबसेट्स का मोस्टली। यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, ए यूनियन बी। यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में हम बात हो रहा है, यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। तो पहले हम यूनियन के बारे में जान लेते हैं, यूनियन क्या होता है। ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू इधर सेट ए और बी। यूनियन में क्या होगा कि जो भी एलिमेंट जो या तो सेट ए में है या तो सेट बी में, दोनों आ जाएगा, इसमें रिप्रेजेंट हुआ। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझने में आसानी होगा। मान लीजिए ए है 2 3 और 5, और बी ले लेते हैं हम 1 2 4 और 5। तो हमारा जो यूनियन होता है ए यूनियन बी, ये क्या होगा, ये यूनियन तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यू के शेप में। इसका क्या होगा, ये होगा 1 2 3 4 5। सारा एलिमेंट जो रिपीट हो रहा था उसे हम लोग ऑल एक ही बार लेंगे, कंसीडर ओनली वन टाइम, कंसीडर वन टाइम ओनली, एक बार ही हम लोग कंसीडर करेंगे। तो देखिए आप 1 2 3 4 5 एक बार कंसीडर कर लिया, यूनियन ये हो गया। अब इंटरसेक्शन पे आते हैं, तो अब इंटरसेक्शन के बारे में बताते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, एलिमेंट बिलोंगिंग टू बोथ सेट्स ए एंड बी, दोनों सेट्स ए और बी, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक सेट ये है, ये ए है, ये सेट है, ये बी है। तो ये जो बीच का जो पोर्शन होगा उसमें दोनों कॉमन वाला होगा दोनों, तो इसे ही हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, चलो 3 6 9 12 15 18 भी ले लेते हैं, और बी ले लिया हमने 4 6 8 10 12 14 और 16। अब देखिए कॉमन क्या क्या है, 6 है कॉमन, उसके बाद क्या कॉमन है, 12 है कॉमन, और तो कॉमन दिख रहा है आप तो नहीं है, कॉमन बना देते हैं, एक और 18 भी डाल देते हैं, तो अब एक और कॉमन हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है, इंटरसेक्शन तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा यू जो है वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। इस तो कैसे होता, तो ये 6 हो गया, ये 12 हो गया और 18 हो गया, तो ए इंटरसेक्शन भी 6 12 और 18। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट उसमें बोलते हैं जिसमें कोई कॉमन जो है, दोनों सेट्स में कॉमन कुछ ना हो, तो उसे हम बोल देते हैं डिसजॉइंट सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या बताता है, कॉमन दोनों सेट्स में जो है, ये अगर नल हो इसे हम बोलते हैं नल।
रिप्रेजेंटेशन है नल। ये जो रिप्रेजेंटेशन ये क्या है ये भी आप देख लीजिए, इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन तो रिप्रेजेंट करता है। तो आप अभी नया है इसलिए मैं बार बार लिख के बता रहा हूँ आप तो ये अगर दोनों नल हो मतलब बीच में कॉमन कुछ ना हो तो उसे हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का एक और एग्जांपल देते मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल आप देखिए, अगर मैं ए ले लूँ 1 3 5 7 9 और बी ले लूँ 2 4 6 8 10 और सी ले लूँ 4 8 12, तो ये तीनों मैंने ले लिया। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी ले लूँ, ए और इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या होगा, कॉमन देखिए आप, कॉमन कुछ नज़र आ रहा है इस दोनों में, कॉमन कुछ भी नहीं है तो ये नल हो गया। पर बी इंटरसेक्शन सी देखें तो कॉमन है 4 और 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 और 8, तो ये हो गया। इसमें तो कॉमन नहीं है, नो कॉमन, तो इसको हम बोल देंगे क्या, डिसजॉइंट। और इसमें कॉमन है तो इसको क्या बोल देंगे, इसको पॉइंट टू इंटरसेक्शन। दूसरा जो अभी मैंने डिस्कस किया इंटरसेक्शन सेट, इंटरसेक्शन सेट बोल देंगे। तो इंटरसेक्शन सेट और डिसजॉइंट सेट्स में डिफरेंस आप समझ दें, नल होगा तो डिसजॉइंट अगर तो कॉमन आ रहा है तो इंटरसेक्शन होगा। समझ में आ गया यहाँ तक। तो डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट क्या है कि दो सेट है मान लीजिए ए एंड बी, तो ए एंड बी का डिफरेंस जो होगा उसे बोलेंगे हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट। अब ये क्या है और कैसे निकालते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जांपल है। तो हमेशा एक एग्जांपल जो लेना जरूरी है भाई, ये तो समझ में कैसे आएगा। 1 2 3 4 5 6 ये ले लिया हमने, यहाँ तक तो आप हो गया। अब हम बी ले लेते हैं, बी का वैल्यू क्या ले लेंगे 2 4 6 8 और 10, ये हमने बी का वैल्यू ले लिया। अब ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी निकालते हैं, ए माइनस बी क्या होगा, इसमें से इस जो कॉमन नहीं है वो ये और ये कॉमन है तो हट गया, ये और ये कॉमन है तो हट गया, ये और ये कॉमन है तो हट गया, ये तो हट ही गया। ए माइनस बी में कॉमन क्या क्या है जो बचा रहेगा, क्योंकि हम लोग ए से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बी तो इसमें जो बचा रहेगा उसे ही कंसीडर किया जाएगा, बाकी तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1 3 5, इसमें भी बचा हुआ है 8 और 10, इसे कंसीडर नहीं किया, इसे तब कंसीडर किया जाएगा अगर मान लीजिए बी माइनस ए में लिखा। तो अब देखिए अब क्या होगा, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 6 से 6 कट गया। अब इसमें 1 3 5 बचा है, इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, 8 और 10 लिखेंगे हम। तो आप ये समझे कि कैसे रिप्रेजेंट हुआ। अब मान लीजिए हम ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं, इस वाले तो ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं और इस वाले तो भी आप तो ग्राफ के थ्रू दिखा देते हैं। तो ये सर्कल है, इसमें अगर ए माइनस बी कर दिया मैंने, तो ए माइनस बी कर दिया तो सिर्फ इतना पार्ट बचा, ये कॉमन वाला भी नहीं बचा। और अगर बी माइनस ए कर दिया तो सिर्फ इतना पार्ट बचेगा, कॉमन वाला नहीं है, कॉमन वाला नहीं है ये पार्ट, और इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट कंसीडर किया जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें ये दोनों पार्ट कंसीडर किया जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको कैसे निकाला जाता है, तो जब जो है इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट इज नॉट कंसीडर, इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट कंसीडर नहीं होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब क्या है, ये जो है ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये कंसीडर नहीं होगा। तो बचा कौन सा, इंटरसेक्शन पॉइंट कंसीडर नहीं होगा तो क्या बचा, कौन सा पार्ट बचा है, ये वाला पार्ट बचा जो कॉमन में नहीं आ रहा है, और ये वाला पार्ट बचा। तो इसी बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, इस दोनों में जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो निकालने के लिए ये दोनों होगा। तो ये कैसे होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ऐसे निकलेगा सिमेट्रिक डिफरेंस इसका। तो ये भी आप पता है, तो सवाल में पूछ देता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट निकालने के लिए, तो ऐसे ही बनाए, मान लीजिए सेट दिया एस और वाई यूनियन वाई माइनस एस, अब निकाल दिया, दो सेट आप तो एस और वाई दिया है, जो भी जैसे भी आप तो समझ में आया आप तो ऐसे लिखिए। नोट्स जरूर बनाइए, समझ में आया तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरों को भी बताइए। अब देखते हैं हम लोग छठा और लास्ट, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट, मान लीजिए ये सेट है ए, ये भी सेट है ए, अभी तक तो आप तो दोनों ये सेम दिख रहा है पर सेम नहीं रहने वाला है, अच्छे से ऑब्जर्व करिए। ये सेट ए है, मान लीजिए ये सेट पूरा ए कंसीडर कर लिया गया, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा ये सेट ए तो छोड़ते बाकी पार्ट, तो ये बाकी पार्ट जो है ये बनेगा कॉम्प्लीमेंट।
तो ये क्या बना, ये सेट ए है और ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो इसको एक फॉर्मूला के थ्रू अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करें, तो यूनिवर्सल सेट इक्वल टू व्हाट, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो सर कॉम्प्लीमेंट्री सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। यूनिवर्सल सेट ये पूरा था, उसमें से यूनिवर्सल सेट इतना पार्ट माइनस कर दिया तो इतना पार्ट बच गया। वही है, यूनिवर्सल सेट ये पूरा था, उसमें से ये बाहरी ये सर्कल वाला पार्ट जो था ये माइनस कर दिया तो बाहरी पार्ट बच गया, वही होता है कॉम्प्लीमेंट्री सेट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है, ऐसे आप करें। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, अगर दिक्कत हुआ तो आप पूछिए, डाउट पूछ सकते हैं, दूसरे लोग तो बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए आप चैनल। तो थैंक यू।